सो ऑलराइट गाइस, आज हम देखने वाले हैं उस मॉन्स्टर की मूवी जिस मॉन्स्टर ने कुछ टाइम पहले दुनिया को हिला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किंग कॉन्ग की। तो आज हम किंग कॉन्ग की मूवी साथ में देखने वाले हैं और इस मूवी का नाम है किंग कॉन्ग एस्केप। ये मूवी 1967 में आई थी और इस मूवी का मेन हीरो था किंग कॉन्ग। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किंग कॉन्ग एस्केप की क्या है कहानी और क्या हुआ था किंग कॉन्ग एस्केप में किंग कॉन्ग के साथ में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो कहानी शुरू होती है कि यूनाइटेड नेशन की एक सबमरीन जिसका नाम है एक्सप्लोरर, वो समुद्र में खोजबीन कर रही है और इस सबमरीन को कमांड कर रहा है कार्ल नैल्सन, जो सबमरीन के हेडक्वार्टर के अंदर बैठा है लेफ्टिनेंट कमांडर जीरो नुमुरा के साथ में। और इन्हें ज्वाइन करती है शिप की नर्स सुजन वॉटसन, जो यहाँ पर एक डायग्राम देखती है और कहती है कि क्या ये लोग गोरिल्ला के बारे में बात कर रहे हैं। ये गोरिल्ला को काफी डल एनिमल समझती है। ये सुनकर कार्ल उससे कहता है कि क्या होगा अगर उसे 60 फुट ऊंचा गोरिल्ला देखने को मिले, तब भी क्या वो उन्हें डल कहेगी। और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो काफी टाइम से एक आइलैंड पर रिसर्च कर रहा है और वो बिलीव करता है कि एक 60 फीट लंबा चौड़ा गोरिल्ला इस इलाके में मौजूद है और वो जिस आइलैंड पर है उस आइलैंड का नाम है मोंडो आइलैंड। और सुजन उससे कहती है कि क्यों ना हम उस आइलैंड पर जाकर इस बात का पता लगा ले, लेकिन कार्ल नैल्सन कहता है कि हम हमारे मिशन के कारण अभी वहां पर नहीं जा सकते। वहीं आर्कटिक में एक सीक्रेट बेस पर डॉक्टर हु अपने मिस्टीरियस क्रिएचर को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है और वहां पर आ चुकी है मैडम पिराना, जो कि इस मिस्टीरियस क्रिएचर को देखने आई है। और डॉक्टर हु उसके सामने रिवील करता है उसका एक जायंटिक रोबोट जो है मेका कॉन्ग, और वो उसे बताता है कि मेका कॉन्ग बहुत ज्यादा कैपेबल है और वो उसे ये भी बताता है कि मेका कॉन्ग को बनाने का फॉर्मूला उसने अपने कलीग के पास में से चुराया है और इसका कलीग कार्ल नैल्सन ही था। और वो मैडम पिराना को बताता है कि मेका कॉन्ग वो सब कुछ कर सकता है जो असली वाला कॉन्ग कर सकता है। मैडम पिराना उससे पूछती है कि तुम्हारे इस रोबोट से उसके नेशन को किस तरीके से एलिमेंट एक्स मिलेगा, जिसके रिप्लाई में डॉक्टर हु बोलता है कि अभी दूसरे देशों को एलिमेंट एक्स का छोटा सा टुकड़ा ही मिला है, लेकिन उसके पास में एलिमेंट एक्स के खजाने का पता है और उसका ये खजाना सिर्फ उसका मेका कॉन्ग ही खोद कर बाहर निकाल सकता है। अब ये दोनों अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और मेका कॉन्ग को अनलीश कर देते हैं। मेका कॉन्ग जाता है और आइस को खोदने लगता है और मेका कॉन्ग खोदते खोदते गहराइयों में पहुंच जाता है और वहां पे वो एलिमेंट एक्स के खजाने के पास में पहुंच जाता है। लेकिन एलिमेंट एक्स के रेडिएशन के कारण मेका कॉन्ग में तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण मेका कॉन्ग काम करना बंद कर देता है। और डॉक्टर हु अपने आदमियों को कहता है कि मेका कॉन्ग को वापस बेस पे लाया जाए और देखा जाए कि उसमें ये गड़बड़ी कैसे आई। और इसकी ये असफलता देखकर मैडम पिराना वहां से जाने लगती है और डॉक्टर हु उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे एक मौका तो और मिलना चाहिए, जिसके लिए मैडम पिराना एग्री हो जाती है कि ठीक है, वो बात करेगी और उसे एक कोशिश करने का मौका फिर से देगी। वहीं दूसरी तरफ इनकी सबमरीन एक्सप्लोरर चट्टानों से टकराकर डैमेज हो जाती है, जिनके कारण इन्हें फोर्सफुली एक आइलैंड के पास में रुकना पड़ता है ताकि ये अपनी सबमरीन को रिपेयर कर सके। और नैल्सन दूर से ही उस आइलैंड को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो सुजन से कहता है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि ये जो आइलैंड है यही मोंडो आइलैंड है जहाँ पर कॉन्ग रहता है। अब ये लोग मोंडो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और नैल्सन सुजन और जीरो के साथ में आइलैंड में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उनसे अपनी लैंग्वेज में कहता है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये इलाका कॉन्ग का है। और उसकी इन बातों को नैल्सन समझ जाता है क्योंकि उसे ये भाषा आती है, जिससे उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कॉन्ग यहाँ पर जरूर मिलेगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगते हैं। नैल्सन सबसे कहता है कि सब साथ में रहे और सुजन को उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है और ये सब आगे बढ़ते जाते हैं। तभी वहां पर एक डायनासोर आ जाता है जो है गोरोसोरस, और गोरोसोरस को देखकर सुजन डर जाती है और भागने लगती है और गोरोसोरस इन दोनों मर्दों को छोड़कर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है। इतने में जंगल में से जंगल का किंग इमर्ज होता है और वहां पर आ जाता है किंग कॉन्ग, जो सुजन को अपने हाथों में उठा लेता है और उसे निहारने लगता है। और उसे देखते देखते वो सामने खड़े गोरोसोरस को भी देख लेता है, तो वो सुजन को एक सेफ जगह पर रख देता है और गोरोसोरस से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब
अब गोरोसोरस और कॉन्ग में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये गोरोसोरस कोई ऐसा गोरोसोरस नहीं है। ये गोरोसोरस के पास रेसलिंग स्किल्स है। तो गोरोसोरस कॉन्ग को उछल कर डबल ड्रॉप किक मारने लगता है, जिससे कॉन्ग गुलाटियां मारकर यहाँ वहां गिरने लगता है। और गोरोसोरस की कंगारू किकों से परेशान कॉन्ग को अब गुस्सा आ जाता है और कॉन्ग गोरोसोरस को पकड़कर उसमें घूसों पे घुसे मारता है, जिसके कारण गोरोसोरस बेहोश हो जाता है। और कॉन्ग सूजन को फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है। वो उससे कहती है कि वो उसे नीचे रख दे, लेकिन कॉन्ग भाऊ कहता है नीचे नहीं रखेगा साला। लेकिन लड़की की बात फाइनली वो सुन लेता है और उसे नीचे छोड़ देता है। इसी समय पर सूजन को कार्ल और जीरो यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सूजन बेचारी लड़की कहती है कि हम कॉन्ग को ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो फाइनली सूजन को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। कॉन्ग गोरोसोरस को बेहोश करने के बाद में देखता है कि उसकी वो खूबसूरत हसीना कहाँ गई, जो उसे कहीं नहीं दिखती, जिससे कॉन्ग आगे बढ़ता है। लेकिन गोरोसोरस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपने मुंह से कॉन्ग का पैर पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की के प्यार में दीवाना कॉन्ग गोरोसोरस का जबड़ा पकड़ के ही फाड़ देता है, जिससे गोरोसोरस हमेशा के लिए सो जाता है। और कॉन्ग आगे भागता है और देखता है कि सूजन कहाँ गई, उसे ऐसे धोखा देके। और वो देखता है कि सूजन तो अपनी सबमरीन में जाकर बैठ गई है। तो कॉन्ग को और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसी टाइम पर वहां पर एक सी सार्पेंट पहुंच जाता है, जो इनकी सबमरीन के पास में बढ़ने लगता है। और कॉन्ग ये देखकर पानी में कूद जाता है और वो सी सार्पेंट को मार के पटक के भगा देता है। अब कॉन्ग सबमरीन के आगे बढ़ता है और कॉन्ग बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे धोखा मिला है। तो वो शिप को हिलाने लगता है और इनकी ये सबमरीन अभी पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो पाई, तो इसे रिपेयर करने के लिए इन्हें टाइम चाहिए है। तो सूजन बोलती है कि कॉन्ग उसके लिए आया है, तो वो बाहर जाके उसे काम डाउन करेगी जब तक कि उन्हें टाइम मिल जाएगा शिप को रिपेयर करने के लिए। कार्ल उससे बोलता है कि ये करना तो बेवकूफी होगी, लेकिन सूजन को पता है कि कॉन्ग उसे कुछ नहीं करेगा और वो सबमरीन के गेट से बाहर निकल आती है। कॉन्ग उसे देखकर फिर निहारने लगता है और अपने हाथों से उठा लेता है और सूजन कॉन्ग को शांत होने के लिए कहती है। और इतने में ही सूजन नीचे पानी में कूद जाती है, लेकिन कॉन्ग उसे फिर से उठा लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो हसीना, और उसे फिर देखने लगता है। लेकिन फाइनली कॉन्ग को रियलाइज होता है कि लड़की को कहीं चोट ना लग जाए, तो वो उसे वापस सबमरीन पर रख देता है। और इतने टाइम में इनकी सबमरीन भी ठीक हो जाती है और सूजन बाकी लोगों के साथ में कॉन्ग को मोंडो आइलैंड पर तन्हा छोड़कर चली जाती है। अब कार्ल नैल्सन वापस न्यूयॉर्क पहुंचकर अपनी रिपोर्ट सभी को बताता है और ये बताता है कि मोंडो आइलैंड सिर्फ कॉन्ग का ही घर नहीं है, बाकी और मिथिकल क्रिएचर्स का भी घर है। यहाँ पर मैडम फिरहाना भी रिपोर्टर बनकर आई है। वो पूछती है कि कॉन्ग लेफ्टिनेंट सूजन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, तो कार्ल का जवाब यही होता है क्योंकि कॉन्ग एक मेल है और सूजन एक फीमेल है, तो तुम समझ ही सकती हो कि आखिर मामला क्या है। ये सुनकर मैडम फिरहाना वहां से निकल जाती है और अपनी लिपस्टिक निकालती है। ये लिपस्टिक नहीं, ये है एक वॉइस कम्युनिकेशन डिवाइस, जिससे ये एक डॉक्टर हू से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि ये कंफर्म हो चुका है कि मोंडो आइलैंड पर कॉन्ग रहता है और कॉन्ग को पकड़ने की जो चाबी है वो है सूजन वॉटसन। तो इन दोनों को अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब डॉक्टर हू अपने सभी लोगों को प्रिपेयर करता है और हेलीकॉप्टर्स लेकर मोंडो आइलैंड पर पहुंच जाता है और अब कुछ लोगों को कॉन्ग को ढूंढने के लिए भेजता है। यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है और इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग उसे शूट कर देते हैं और फाइनली कॉन्ग को ढूंढ निकालते हैं। कॉन्ग इनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से बेहोशी के बम कॉन्ग के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कॉन्ग लड़ नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। और इसके बाद में ये कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के नीचे बांधकर वहां से ले जाते हैं। अब कार्ल और उसकी टीम यहाँ पर पहुंचती है और ये देखते हैं कि यहाँ का जंगल बर्बाद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले लोगों ने हमला किया था। और ये लोग उस बूढ़े आदमी को भी ढूंढ निकालते हैं जिसे डॉक्टर हू शूट करके गया है और वो मरते मरते इन सभी को बता जाता है कि बाहर का आदमी यहाँ पर कॉन्ग को लेकर गया है, जिससे नेल्सन समझ जाता है कि ये काम किसका है, क्योंकि नेल्सन डॉक्टर हू को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अब इन लोगों को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर से कॉल आता है और वो इन्हें बताते हैं कि जापान के कोस्ट के पास में एक शिप रुकी हुई है, तो ये लोग वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। और कार्ल, सूजन और नेमुरा को एक हेलीकॉप्टर लेने आता है और ये नोटिस करते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट
जापानी नहीं है तो इन्हें शक होता है कि शायद इनके पास में कोई फेक कॉल आया है और फाइनली इन्हें रियलाइज हो जाता है कि इन्हें कहीं और ले जाया जा रहा है। वहीं आर्टिक के बेस में कॉन्ग को बंदी बना के रख लिया गया है और कॉन्ग के कान पर एक माइंड कंट्रोल वाला डिवाइस लगा दिया गया है, जिसके कारण कॉन्ग डॉक्टर हु के दिए हुए सभी ऑर्डर को मानने लगेगा। और डॉक्टर हु कॉन्ग को ऑर्डर देता है कि वो नीचे जाए और जाकर खुदाई शुरू करे, एलिमेंट एक्स को उसके लिए बाहर निकाल के लेकर आए, जिसकी बात कॉन्ग सुनने लगता है और कॉन्ग नीचे जाकर आइस को खोदने लगता है और खोदते खोदते वो एलिमेंट एक्स के पास में पहुंच जाता है। डॉक्टर हु यहाँ पर नोटिस करता है कि कॉन्ग के ऊपर एलिमेंट एक्स के रेडिएशन का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन खुदाई करते करते कॉन्ग के ऊपर लगा हुआ डिवाइस काम करना बंद कर देता है और कॉन्ग अपनी फ्री विल में वापस आ जाता है और वो डॉक्टर हु के ऑर्डर मानना बंद कर देता है और कॉन्ग अब होश में आ जाता है और वो वहां से भागता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन कॉन्ग इसके पहले बाहर निकल पाता। ये गुफा का मेन दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे कॉन्ग वहीं पर बंद होकर रह जाता है। अब कार्ल, सूजन और नोमुरा भी इनके बेस पे पहुंच जाते हैं और कार्ल पहचान जाता है कि ये बेस किसी और का नहीं डॉक्टर हु का है और डॉक्टर हु कार्ल को देखकर बोलता है कि बड़े समय बाद उससे मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगा। कार्ल उससे पूछता है कि तुमने कॉन्ग को क्यों बंदी बना के रख दिया, तो वो उसे बताता है कि कॉन्ग ही है जो उसे एलिमेंट एक्स तक पहुंचा सकता है और एलिमेंट एक्स पा लेने के बाद में वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसे दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता और उसके इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे इन लोगों की मदद की जरूरत है। और डॉक्टर हु के इस ऑफर को ये ठुकरा देते हैं, जिससे डॉक्टर हु गुस्सा हो जाता है और इन तीनों को उठाकर जेल में फेंक देता है। अब जेल में से कार्ल को डॉक्टर हु के हेडक्वार्टर में फिर से लेकर आया जाता है, जहां पर उसे मैडम पिराना मिलती है जो उसे लटके झटके दिखाकर सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल लैंसन बहुत ही सख्त लौंडा है तो वो आसानी से नहीं पिघलने वाला। वो फिर भी इनके साथ में मिलकर काम करने के लिए मना कर देता है। तो डॉक्टर हु को गुस्सा आता है, वो कार्ल को अपने पास में बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उनकी मदद नहीं करी तो उसके जो दोस्त हैं सूजन और जीरो वो उन लोगों को बर्फ से जमा देगा और वो उनकी सेल का टेम्परेचर कम करने लगता है, लेकिन फिर भी कार्ल उसकी बात नहीं सुनता। तो डॉक्टर हु सूजन के पास में जाता है और उससे बोलता है कि कार्ल लैंसन मर चुका है, तो अगर ये दोनों जिंदा बचना चाहते हैं तो उसकी मदद करें। लेकिन सूजन भी कहाँ कम पड़ने वाली है, वो उसके इस ऑफर को रिफ्यूज कर देती है। तो डॉक्टर हु सूजन को पकड़कर उसे मार डालने की धमकियां देने लगता है और वहीं दूसरी ओर कॉन्ग अपने आप को फ्री कराने में कामयाब हो जाता है और सब सलाखें तोड़कर बाहर निकल जाता है। और डॉक्टर हु घबरा जाता है, वो अपने आदमियों के पास में भाग कर जाता है और कहता है कि मेका कॉन्ग रिपेयर हो चुका है, उसे एक्टिवेट करो और उसे कॉन्ग को रोकने के लिए भेज देता है। वहीं सेल के अंदर सूजन देखती है कि डॉक्टर हु जब यहाँ से भागा था तो वो जीरो के साथ में बाहर निकल आती है और ये कन्फ्रंट करते हैं मैडम प्रहाना को, जो इन्हें नेल्सन के पास में लेकर जाती है। और अब मैडम प्रहाना इन्हें बताती है कि वो अपने नेशन को बचाने के लिए एलिमेंट एक्स को पाना चाहती थी ताकि उसका नेशन पावरफुल बन सके। उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि डॉक्टर हु के इरादे बहुत गलत और खतरनाक है तो उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। तभी डॉक्टर हु और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उन सबको अपनी शिप में लेकर चला जाता है और ये शिप निकल जाती है कॉन्ग को वापस पकड़ने के लिए। अब रास्ते में जब ये शिप कॉन्ग को ट्रैक करने के लिए टोक्यो की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तब पिराना मौका देखकर वहां से निकलती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इन्होंने कार्ल, सूजन और जीरो को बंदी बना के रखा है और वो इन तीनों को आजाद कर देती है। ये लोग मैडम पिराना से कहते हैं कि वो उन लोगों के साथ में चले, लेकिन वो उन्हें बोलती है कि उसका यहाँ पे रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब ऐसे मिलजुल कर ही डॉक्टर हु को रोक सकते हैं। और मैडम पिराना इन सब की मदद करती है और इन्हें रास्ता बताती है यहाँ से बाहर निकलने का। और एक गार्ड यहाँ पे आ जाता है, लेकिन पिराना उसकी गन को रोकती है। डॉक्टर हु भी यहाँ पर आ जाता है और ये देखकर कि पिराना ने उससे गद्दारी करी है, वो उसे पकड़कर बंदी बना लेता है। अब कार्ल जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के पास में पहुंचता है और उन्हें बताता है कि कॉन्ग शहर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्ग पर अटैक ना करे क्योंकि कॉन्ग खुद घबराया हुआ है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी ये बातें जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के बहरे कानों तक नहीं पहुंच पाती और उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। अब कॉन्ग भी शहर पे पहुंच चुका है और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स उस पर अटैक करने के लिए तैयार है। सूजन और न्यूमुरा भी वहां पहुंचते हैं और वो इन सभी को
कॉन्ग पर अटैक नहीं करने के लिए कहते हैं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुनता तो सूजन वहां से भागती है और कॉन्ग के पास में पहुंच जाती है और कॉन्ग को रुकने के लिए कहती है और कॉन्ग अपनी हसीना को वापस देखकर फिर से थोड़ा शांत होता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। लेकिन उसी टाइम पर मेका कॉन्ग भी वहां पे पहुंच जाता है और वो कॉन्ग से लड़ाइयां करने लगता है और इन दोनों के बैटल में मेका कॉन्ग से सूजन को छीन लेता है और जाकर टोक्यो टावर के ऊपर चढ़ जाता है और डॉक्टर हु की आवाज मेका कॉन्ग के अंदर लगे लाउड स्पीकर से आने लगती है, जो कॉन्ग से कहता है कि वो चुपचाप से उनके साथ में चल दे, नहीं तो वो सूजन को ऊपर से नीचे फेंक देगा। लेकिन कॉन्ग उसकी बात नहीं सुनता और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे सूजन मेका कॉन्ग के हाथों से नीचे गिरने लगती है। लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है और उसे एक सेफ जगह पर रख देता है और फिर से मेका कॉन्ग से लड़ाई करने लगता है। अब मेका कॉन्ग अपने सर पे लगी हाइप्नोटिक लाइट का कॉन्ग के ऊपर यूज करने लगता है, जिससे कॉन्ग वीक पड़ने लगता है। लेकिन कार्ल मैनसन अपनी राइफल से उसकी लाइट पर निशाना मार के उसकी लाइट को बेकार कर देता है, तो कॉन्ग वापस अपने पावर में आकर फिर से मेका कॉन्ग से लड़ने लगता है। वहीं शिप में मैडम पिराना मेका कॉन्ग की रिमोट कंट्रोल को डैमेज कर देती है और उसे रोकने के लिए डॉक्टर हु उसके ऊपर गोलियां चला देता है, जिसके कारण मैडम पिराना का अंत हो जाता है। लेकिन मैडम पिराना की वजह से मेका कॉन्ग की फंक्शनिंग खराब हो जाती है और कॉन्ग ये मौका पाकर मेका कॉन्ग को टावर से उठाकर नीचे फेंक देता है और मेका कॉन्ग नीचे जाकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फाइनली कॉन्ग मेका कॉन्ग की धज्जियां उड़ाने में कामयाब हो जाता है और उसे सक्सेसफुली हरा देता है। नोमुरा भी जाकर सूजन को सुरक्षित बाहर निकाल ले आता है और सभी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद में डॉक्टर हु अपने आदमियों के साथ में शिप से भागने लगता है, लेकिन उनका पीछा करते हुए कॉन्ग, सूजन, कार्ल, नमूरा और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स वहां तक पहुंच जाते हैं और सूजन कॉन्ग को कहती है कि डॉक्टर हु को जिंदा मत छोड़ना और अपनी जाने मन की बात कॉन्ग कैसे टाल सकता है, तो वो पानी में कूद जाता है और सीधा डॉक्टर हु की शिप पर पहुंच जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और डॉक्टर हु का भी खात्मा कर देता है। इसके बाद में कॉन्ग वहां से जाने लगता है और सूजन कॉन्ग को आवाज देती है, लेकिन कॉन्ग नहीं रुकता क्योंकि उसे अब लड़की के चक्कर में नहीं फंसना और मोंडो आइलैंड पर वापस जाना है। कार्ल उसे बताता है कि कॉन्ग वापस अपने घर जा रहा है क्योंकि वही जगह उसके लिए बेस्ट है। कॉन्ग ने इंसानों का बहुत तमाशा देख लिया, तो वो भी समझ गया है कि वो अपने आइलैंड पर ही ज्यादा खुश रहेगा और सभी देखते हैं कि कॉन्ग तैर कर वापस अपने आइलैंड पर जा रहा है और यहाँ पर सनराइज होने लगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी किंग कॉन्ग एस्केप जो 1967 की एक मॉन्स्टर मूवी थी। इस मूवी में हमने देखे कॉन्ग के इमोशंस, कॉन्ग का प्यार और मेका कॉन्ग के वार। लेकिन फाइनली हमारे प्यारे से कॉन्ग ने मेका कॉन्ग को डिफीट करके और अपने आप को लड़कियों के चक्कर से बचाकर और वापस अपने आइलैंड पर पहुंच गया और मूवी एक हैप्पी एंडिंग में खत्म हो गई। अब आपकी बारी है कि मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।